और यहाँ देखिए लोग कितने एक्साइटेड हैं बुल की वॉल्स को टच करने के लिए। So guys, welcome to New York, the financial capital of the world. मैं इस समय हूँ आपके वॉल स्ट्रीट एरिया में और अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स द ब्रुकलिन ब्रिज। ये है न्यूयॉर्क का साउथ फेरी टर्मिनल, जहाँ से हम अपने वॉकिंग टूर की शुरुआत करेंगे। ये है बैटरी पार्क, जो एक 25 एकड़ का पब्लिक पार्क है। और ये हमारे सामने लिबर्टी आइलैंड को जाने के लिए फेरी तैयार है। और ये है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन। सो अभी यहाँ पे वॉल स्ट्रीट पे नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन, इसके सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ जस्ट टू रिलैक्स अ बिट एंड टू हैव माई कॉफ़ी। अच्छा सा एरिया है, हालांकि ये पूरा एरिया जो है पूरा आपका एक कंक्रीट जंगल टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ भी आप नज़र घुमाइएगा वहाँ पे आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड स्काईस्क्रैपर्स ही दिखाई देते हैं। बट ऐसे पार्कों का होना बड़ा ज़रूरी है एक क्लीन इन्वायरमेंट के लिए और एक क्लीन ऑक्सीजन के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि वेर एवर पॉसिबल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्क्स का प्रोविज़न बनाया हुआ है। उधर उस साइड में आपका साउथ फेरी पोर्ट टर्मिनल्स है, जहाँ से आपका यू कैन गेट द फेरीज़ फॉर स्टेटन आइलैंड एंड लिबर्टी ऑफ स्टैचू के लिए। सो अच्छा सा एरिया है। एंड देयर दैट साइड इज़ द रेजिंग बुल। भाई साहब ये जगह है या कंक्रीट जंगल, जिधर देखो उधर बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। मतलब यहाँ पे हार्डली कोई स्पेस है
वॉक करने को छोड़ के बाकी ग्रीन स्पेस तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। जस्ट लुक एट माई बैकग्राउंड, ये पूरा वॉल स्ट्रीट एरिया है। तो अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो इस जगह पे आना तो बनता ही है, the famous charging bull of Wall Streets. I guess I'll have to wait for my turn, but I got a good place from where I can actually click a photo. और हर तरफ देखिए बिल्डिंग ही बिल्डिंग। So there, that side we have the famous New York Stock Exchange. Impressive building. और उसके एकदम पास में ही आपका you have this Federal Hall. So the entire area looks something like this. And just in front of this place you have this Trinity Church, which is again very famous. Look how impressive that looks. So here is that famous brave girls statue, straight away looking to this New York Stock Exchange. So New York Stock Exchange visit करने के बाद अभी time है to go to the next attraction, and from here now I'm planning to go to Brooklyn Bridge. So let's go there. I'm really tempted to go and see what do we have this side. How far is Brooklyn Bridge from here? Although I was looking at Google and they were suggesting to take metro and then go there, but somehow I have a feeling कि अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा so maybe it is just going to be 10-15 minutes walk only. So let's go and explore. यहाँ पे आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर डिस्टेंस पे जो है आपको ये हलाल फूड और इस टाइप के जो है खाने के स्ट्रीट फूड ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दीज टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स। ये जो इन्होंने लगा रखा है हर जगह थोड़ी थोड़ी, हर बिल्डिंग में इनफैक्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आई डोंट नो वेदर टू गिव दिस एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द बिल्डिंग्स और व्हाट। सो एज आई वाज गेसिंग, ब्रुकलिन ब्रिज इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से निकल के आई एम गोइंग ऑन दिस विलियम स्ट्रीट, एंड यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स के आसपास का डिस्टेंस है। सो लेट्स गो फर्दर। Language about me. साहब क्या इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अगर किसी को ये पता करना हो कि कौन सी बिल्डिंग है और पहली बार आ रहे हैं तो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मोर और लेस सारी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची हैं, उसमें से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अनलेस एंड अनटिल आप ऊपर से एरियल व्यू देख रहे हो, आप इन बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ कलर की वजह से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट मोर और लेस अगर कलर वलर सेम है तो सब एक ही टाइप की दिखाई देती हैं। तो वहाँ उस साइड में आपका हडसन रिवर दिखाई दे रहा है। आई थिंक जो स्टार्ट है वो शायद इधर से होगा ब्रुकलिन ब्रिज के लिए, सो इट्स बेटर दैट आई मूव टूवर्ड्स दिस साइड। सो ब्रुकलिन ब्रिज जाने से पहले आई सडनली रिमेंबर्ड कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पॉट है जो कि रह गया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वाओ, आई जस्ट लव दिस बिल्डिंग। सो दिस बिल्डिंग इज़ एक्चुअली ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। नीचे आपका स्टारबक्स है और कपल ऑफ अदर शोरूम आउटलेट्स, और ऊपर आपका बैंक ऑफ अमेरिका ऑफिस है। ब्यूटीफुल।
और उसके एकदम बगल में एक ये छोटी सी एक और भी बिल्डिंग है। दिस इंटायर एरिया इज़ लुकिंग सो डिफरेंट। हालांकि सारी बिल्डिंग ही हैं, बट स्टिल इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव मैन। And this building is the Fulton Center. This is again pretty famous one. और ये है फुलटॉन सेंटर के अंदर का व्यू। फुलटॉन सेंटर एक मेजर ट्रांसपोर्ट हब है जो कि मल्टीपल सबवे मेट्रो लाइंस को कनेक्ट करता है। गाइस ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द न्यू वन। The original tower which were called as the Twin Tower World Trade Centers, they were destroyed in 2001. Just near this is the monument and the memorial of the old Twin Tower destruction. और ये है एरिया वन वर्ल्ड टावर के आसपास का। This is the famous structure of Oculus, from where you can get inside. This is the entrance to the World Trade Center Museum. उसके एकदम बगल में you have got this the famous structure of Oculus. Wow, this is so fabulous. Guys, this is
Really beautiful. I've seen so many constructions, but this is by far one of the best. Some really impressive brands are here. And from here you can get access to few metro stations and subway. And guys, this is really huge. It's not very small. So there are some 2-3 levels here. And right now I am at balcony level C1. इसके नीचे भी है. And then this is going towards the south direction, from where you can go for some dining options. There are restrooms वगैरह भी हैं. So here is the map of Oculus. There are 2 levels. One is balcony C1 and the other one is main floor C2. And these are the directions and the options that you have here. So very informative. तो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूयॉर्क के सबसे पुराने सस्पेंडेड ब्रिज पे, जिसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1883 में, और एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे पुराने सस्पेंडेड ब्रिजेस में से एक था, जहाँ पे कि रोड नेटवर्क वाज अवेलेबल। अब तो खैर यहाँ पे ट्रेन्स नहीं चलती हैं, बट स्टिल दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक places of New York. If you are coming to New York, यहाँ पे आना तो बनता ही है। तो इस ब्रिज पे वॉक करके लोग मैनहट्टन से दूसरी तरफ जाते हैं, ब्रुकलिन के साइड में जाते हैं। अभी तो खैर यू हैव अनदर ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, विच कनेक्ट्स ब्रुकलिन एंड मैनहट्टन। बट एक ज़माने में सिर्फ दिस वॉज द ओनली ब्रिज विच वॉज कनेक्टिंग दीज 2 पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल्दो धूप निकली हुई है, बट स्टिल इतनी ठंड है इस समय, -1 टेम्परेचर है। तो हर कोई जो भी बाहर अभी निकला हुआ है, एवरीबडी इज़ फुली पैक्ड विद वुलन क्लोथ्स। और ये साइड में आपकी स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल। This is also one of the very iconic spots of New York City.
So whoever is coming, usually यहाँ पे आके लोग एक फ़ोटोग्राफ तो खिंचवाते ही हैं। और वहाँ पे आपका सामने की तरफ जो है मैनहट्टन ब्रिज। और ये नीचे आपका ईस्ट रिवर है। एज यू कैन सी ब्रिज के दोनों साइड में आपका रोड ट्रैफिक का प्रोविज़न है।